क्या है कि जिसके साथ सब ठीक चल रहा है ना, उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, देखिए। राइट राइट, वो बहुत आपके बिल्कुल पास सही। चार्ट आएगा भी नहीं। हाँ गुरुजी आप ये बात समझना कि सारी पीड़ाएं ही आएंगी आपके पास, कोई नहीं आके बोलेगा कि देखना गुरुजी प्रमोशन हो गया क्यों हो गया, हाँ हाँ, देखना बिल्कुल बोनस सही। आया है क्यों आया है, देखना बच्चा बिल्कुल। पैदा हो गया क्यों हो गया। आपके पास सारी पीड़ा ही आएंगी कि पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, बच्चे नहीं हो रहे, बीवी छोड़ के भाग गई, डिवोर्स का केस चल रहा है, लिटिगेशन आ गया है। आपको जितनी बुराइयां आप सुन सकते हैं वो सारी एक ज्योतिष सुनेगा। ऐसी ऐसी बातें ये आपको सुनने बिल्कुल को मिलेंगी, आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि कैसी कैसी बातें लोग आगे करते हैं। पीड़ाएं आपको नई नई तरह की, आप इनोवेटिव पीड़ाएं सुनेंगे लोगों से, क्योंकि वो ये पीड़ाएं सही। हैं एट्थ हाउस में, और आप लोगों की पीड़ाएं सुनने का काम कर रहे हैं, इसलिए भी एट्थ सेटिस्फाई हो रहा है ज्योतिष से। ओके। ठीक है। तो एक ये भी बात है। अब बात यह है कि आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है। आपके पास चार्ट ही वो आएगा जिसमें प्रॉब्लम है, आपको उसका सोल्यूशन देके भेजना है। अब क्या होता है कि बहुत दिन से कोई एक आदमी एक जगह रह रहा है और आपने देखा कि थर्ड लॉर्ड की दशा चल रही है उसको, अब बहुत पीड़ाओं में है आदमी। देखिए टाइम एंड स्पेस चेंज करने का भी एक बात है ना, कि आप जब माहौल बदलते हैं तो चीजें बदलती हैं आपकी लाइफ में। तो जब एक कई साल से एक आदमी एक घर में रह रहा है, अगर आप उसको बोलोगे कि यार आप शिफ्ट करके देखो कहीं दूसरी जगह, आप बेटर करोगे, तो अब जब वो अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाएगा तो कुछ चेंज होने का स्कोप है ना। आप अपनी लाइफ सिंपल जैसे जीते आए हैं वैसे ही जीते रहेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा, ये हमको पता है। आप चाहते हैं कि यस आपकी लाइफ बिल्कुल। में कुछ बदले तो आपको खुद तो बदलना पड़ेगा ना, या तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा बाय, मतलब आप कुछ तरीके से जैसे हम उपाय कर रहे हैं। तो एक तो प्लेसेबो इफेक्ट है कि आपने किसी को बोला कि आप 43 दिन तक मंदिर जाओ, तो 43 दिन तक आदमी मंदिर जाएगा, उसमें इतना मुश्किल हो जाएगा, रोज मंदिर जाना ही है, मिस नहीं करना। किसी दिन बीमार हो गया, किसी दिन कुछ हो गया, उस दिमाग में ये बात आ जाएगी कि मैंने इतना मुश्किल उपाय किया है तो कुछ तो ठीक हो ही रहा होगा मेरी लाइफ में। तो थिंकिंग पैटर्न भी चेंज होता है। और जब आप किसी को डिस्प्लेस करते हैं तो भी ये नेचुरली भी आप देखेंगे कि काफी चीजें फर्क पड़ती हैं लोगों की लाइफ में, इंप्रूव होने लगती है, कुछ प्रॉब्लम है तो चेंज होने लगती है। लोग जैसे आपने कभी देखा होगा कि किसी ने घर बदला और घर बदल के किसी घर में आए, अब उस घर में या तो बहुत अच्छा होने लगा या बहुत खराब होने लगा। वो राइट। दशाओं का भी रोल है। खराब प्लेनेट की दशा आएगी आपको, हो सकता है किसी गलत घर में घुसा दे जो जिसका वास्तु ठीक ना हो, हम्म। फिर आप ब्लेम कर सकते हैं वास्तु को फॉर दैट मैटर कि वास्तु ठीक नहीं था, उस घर में आके हमारे लॉस हो गया। बट देन वो दशा का भी रोल है उसमें। तो आपको कुछ जैसे आपने सब कुछ ठीक चल रहा है, आदमी को लगता है कि अब मेरे को तो बड़ा घर ले लेना चाहिए, मेरा सब अच्छा चल रहा है। तो ऐसे जबरदस्ती जब ठीक चल रहा हो ना तो पंगे कम लेने चाहिए, जब ठीक चल रहा है तो कम चेंजेस करिए, जब दिक्कत चल रही है तो आप एक्सपेरिमेंट करिए। या वैसे अगर ज्योतिष सलाह नहीं ले रहे हैं तो पर्सनल लेवल पे अगर कोई कुछ कर रहा है, तो मैं एक जनरल बात बोल रहा हूँ। ज्योतिष सलाह ले रहे हैं तो ज्योतिष बता सकता है आपको, या आप तो खुद ज्योतिष पढ़ रही हैं तो आप खुद बता सकती हैं, या खुद देख सकते हैं कि कौन से प्लैनेट की दशा है, किस तरह का मेरे को चेंज लाना है अपने लाइफस्टाइल में। लाइफस्टाइल चेंजेस से बढ़कर कोई उपाय नहीं है, मैं आपको बताऊं। आज आप थोड़ा सा बहा देंगे किसी प्लेनेट का कोई आइटम, दान कर देंगे, वो प्लेनेट वहीं आगे फिर खड़ा हो जाएगा। जब तक आप उसकी धुन पे नाचेंगे नहीं जो आपसे वो कराना चाहता है, तब तक, जब तक आप वो करेंगे नहीं तब तक वो मानेगा नहीं। इतनी बड़ी हेवनली बॉडी है, अब आपको लगे कि मैं 1.25 किलो दाल दान कर दूंगी और वो सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम, तो कैसे होगी। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा बड़ा। तो लाइफस्टाइल जो चेंजेस हैं या कर्म से बढ़ के कुछ नहीं है, आप ऐसा बोले तो वो उपाय करना अच्छा है। ज्यादा पीड़ा के टाइम पे वो आपको थोड़ा रिलीफ दे सकते हैं कि प्लैनेट से रिलेटेड दान करना अच्छा है, प्रार्थना करना बहुत अच्छा है। प्रार्थना से बढ़ के कोई उपाय नहीं है। बट देन आपके कर्मों में भी आप अलाइन थोड़ा सा करेंगे कर्मों को आपके चार्ट के हिसाब से, तो आपको पीड़ाएं कम होगी। अब जैसे 6th हाउस एक्टिवेट हो जाए आपके चार्ट में फॉर एग्जाम्पल, अब हमने बोला 6th हाउस सर्विस का है, 7th हाउस जो है वो बिजनेस का है। अब 6th हाउस का प्लैनेट एक्टिवेटेड है चार्ट में और 7th को नेगेट कर रहा है। आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में लॉस होगा आपको। आप जितनी जल्दी नौकरी पकड़ सकते हैं कोई, आप कोशिश करिए कि अगर आप वो अलाइनमेंट ले सकते हैं तो। अब सबके लिए आसान नहीं है वो बात, आदमी को लगेगा यार ये कैसी बात है, ये तो मेरे लिए लॉजिकल नहीं लग रही। अब नहीं लग रही है लॉजिकल तो फिर आप जाके फिर सेवा करना स्टार्ट करें, कम से कम छठे को तो आपको सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा ना। नहीं तो 7वें को निगेट कर रहा है, बिजनेस में लॉस देगा वो। You said sixth house is for service. यस, एंड 7th इज Sixth फॉर house बिजनेस। is for service. 7th इज फॉर, Seventh is for business, जी, business फॉर योर partnerships and stuff. इंडिविजुअल बिजनेस एंड फॉर पार्टनरशिप्स ऑल्सो।